Good morning, class 3rd. Today I will discuss about symmetry. Okay. The chapter 9 geometry. Geometry का ये आपका पार्ट है symmetry. Okay. इसके पहले आपने पढ़ा था पैरामीटर एंड एरिया निकालना, स्ट्रेट लाइन हम कैसे मेजर करते हैं बाय स्केल, लाइन क्या है, पॉइंट क्या है, ये आपने पिछले टर्म पर पढ़ा था। अब हम सिमेट्री पढ़ेंगे। सिमेट्री क्या है? सिमेट्री देखिए, सिमेट्री रिफर्स टू द एग्जैक्ट मैच इन साइज एंड शेप बिटवीन टू हेल्प्स पार्ट्स और साइड ऑफ समथिंग। सिमेट्री मीन्स होता है कि वह मैचिंग जो कि किसी भी शेप या साइज के बीच को टू पार्ट में कर देता है। ओके, किसी भी पिक्चर को, किसी भी शेप को, साइज को वह टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो वो एक पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सेकेंड पार्ट के क्या होता है, बिल्कुल सिमेट्री होता है। लेकिन इसमें हाफ पार्ट में जो आपका फर्स्ट पार्ट होना चाहिए वो सेम टू सेम सेकेंड पार्ट के जैसा होना चाहिए, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो क्या हो गया पिक्चर, वो सिमेट्री हो गया। ओके, तो हम ये जो लाइन बीच में ड्रा करते हैं जो दो पार्ट को डिवाइड करती है उसे हम सिमेट्रिकल लाइन करते हैं। तो ये लाइन हम कहीं से भी टू पार्ट करते हुए ड्रा नहीं कर सकते, हम वहीं से ड्रा कर सकते हैं जहाँ से कि आपका दोनों साइड का पिक्चर क्या हो, दोनों पार्ट जो हो बिल्कुल एक दूसरे के सेम हो। ओके, जैसा आपका फर्स्ट पार्ट हो वैसे ही सेम टू सेम आपका सेकेंड पार्ट हो। ओके, अब देखिए जैसे ये आपका बटरफ्लाई है, तो इस बटरफ्लाई को हम टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रा करेंगे। तो ओके, देखिए अगर आप कह सकते हो कि अगर हम इसको इस तरह से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, इसको अगर हम इस तरह से करते हैं तो देखिए बच्चों, ये क्या सिमेट्री होगा एक दूसरे के? नहीं। देखिए, क्योंकि वन साइड जो इसका पार्ट है वो सेकेंड साइड के पार्ट के डिफरेंस है, क्योंकि वन साइड क्या है, इसका माउथ है, और सेकेंड साइड क्या है, टेल है। ओके, तो दिस मीन्स इस तरह से ये सिमेट्रिकल लाइन नहीं होगी, क्योंकि दोनों पार्ट बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसा आपका फर्स्ट पार्ट हो वैसे ही आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह हो। ओके, तो ये आपकी सिमेट्रिकल लाइन हुई। अगर हम इसको इस तरह से ड्रा करें जैसे कि इसमें ड्रा किया गया है, देखिए अगर इसको इस तरह से ड्रा किए तो वन पार्ट को हम अगर जो हाफ किया गया है, वन पार्ट को अगर हम हटा दें तो देखिए ये साइड जो होगा, ये फर्स्ट पार्ट जो है, ये साइड आपका सेम सेकेंड साइड के बराबर होगा, सेम वैसे ही होगा। देखिए ये साइड भी बिल्कुल आपका वैसे ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। ओके, तो ये क्या हो गई, ये सिमेट्रिकल लाइन हो गई। दिस मीन्स बटरफ्लाई इज सिमेट्रिकल, और ये आपकी सिमेट्रिकल लाइन हो गई जो आपने ड्रा की है। ओके, इसी तरह से हम ऐसी सिमेट्रिकल लाइन ड्रा करेंगे जिसमें दोनों साइड, दोनों पार्ट क्या हो, एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो। ओके, अब जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, ये एक धब्बा है वाइट पेज पर पेन का। ओके, अगर हम इसको किसी भी साइड से सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, सिमेट्री नहीं होगा। आप चाहे किसी भी साइड से इसको ड्रा कर लेंगे तो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट के इक्वल नहीं होगा। ओके, इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल नहीं कह सकते, इसको हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल। ओके, नेक्स्ट शेप हम देखेंगे, जैसे स्क्वायर है। स्क्वायर का अगर हम सिमेट्रिकल लाइन ड्रा करते हैं, देखिए अगर हम स्टैंडिंग लाइन से ड्रा करते हैं सिमेट्रिकल लाइन तो फर्स्ट पार्ट देखिए सेकेंड पार्ट के बिल्कुल इक्वल है। ओके, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में, या फिर आप जो स्लीपिंग लाइन बोलते हो उससे हम ड्रा करें, बीचों बीच इसको हाफ पार्ट करें तो देखिए ये भी पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल है। अगर हम इस तरह से सिमेट्रिकल लाइन ड्रा करते हैं तो भी ये पार्ट इस पार्ट के बिल्कुल देखिए सेम है। ओके, बिल्कुल ये सेम दिखाई देना चाहिए, इक्वल ही होने से मतलब नहीं बच्चों, ये बिल्कुल सेम हमें दिखना चाहिए, बिल्कुल सेम, ये आपको रूप भी इसका सेम होना चाहिए।
देखिए ये भी अगर हम इस तरह से ड्रा करेंगे तो ये भी हो गया आपका सिमेट्रिकल। रेक्टेंगल को अगर वन आप हाफ पार्ट करते हो स्टैंडिंग लाइन ड्रा करके, तो ये भी दूसरे के इक्वल होगा। ये भी देखिए इस तरह से करेंगे तो ये भी ओके। ट्रायंगल को अगर हम करेंगे तो ये भी देखिए ये साइड भी इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो हम इस तरह से 3 लाइन सिमेट्रिकल लाइन ट्रायंगल में ड्रा कर सकते हैं, रेक्टेंगल में 4 सिमेट्रिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं, स्क्वायर में भी 4 सिमेट्रिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं। सर्किल में भी आप चाहे जिस साइड से भी सिमेट्रिकल लाइन ड्रा करोगे वो आपका सेम ही आएगा ओके। आप चाहे इस तरह से करो, इस तरह से करो, या किसी भी साइड से ड्रा करोगे। ओवल, देखिए ओवल में हम केवल 2 साइड सिमेट्रिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि सर्किल तो हर सभी तरफ सेम होता है, लेकिन ओवल क्या होता है, ओवल आपका थोड़ा सा चपटा होता है ओके। बिल्कुल ओवल जो अंडे का शेप होता है बिल्कुल उसी शेप में होते हैं, हल्का सा ऊपर से चपटा दबा हुआ ओके। तो हम इसको सिमेट्रिकल लाइन ड्रा करेंगे तो या तो फिर स्टैंडिंग लाइन में ड्रा कर सकते हैं, या फिर स्लीपिंग लाइन में, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप कहते हो हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ये वर्टिकल लाइन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 9.3। इसमें हमें क्या करना है, विच ऑफ दीज शेप्स इज आर सिमेट्रिकल। हमें बताना है कौन सा शेप जो है सिमेट्रिकल है। अगर उसमें सिमेट्रिकल लाइन ड्रा हो जाती है तो वो सिमेट्रिकल होगा, अगर नहीं तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा ओके। हम चलिए हम इसमें ड्रा करते हैं। देखिए इसको अगर हम 2 पार्ट से करते हैं तो दोनों पार्ट क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो ऐसे तो हम कर नहीं सकते, हम किस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, इस तरह से ओके। हम लाइन ड्रा करेंगे ऐसे अगर, तो देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट होगा बिल्कुल सेकेंड पार्ट के इक्वल होगा, बिल्कुल सेम होगा ओके। तो हम इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे इस पे ओके। इस तरह से बिल्कुल हम लाइन ड्रा करेंगे इस पे ओके। ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल लाइन। तो ये आपका क्या हो गया, ये पिक्चर आपका सिमेट्रिकल है ओके। अब इसमें देखते हैं हम, अब पिक्चर बी में देखिए, पिक्चर बी में अगर हम इस तरह से का सिमेट्रिकल लाइन ड्रा करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा ओके। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी ये साइड जो है इसकी जो लेंथ है इससे क्या है, मोर है, ज़्यादा है ओके। लेकिन अगर हम इस तरह से इसको सिमेट्रिकल लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो जाएंगे ओके। ये पार्ट जो है एक दूसरे के बिल्कुल सेम होंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल ओके, ये भी आपका सिमेट्रिकल हो गया। सी, देखिए इसमें अगर हम आप सिमेट्री लाइन ड्रा करते हैं, देखिए यहाँ से अगर ड्रा करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 3 सर्किल है, इधर 2 सर्किल है। अगर आप ऐसे भी ड्रा करते हो, ऐसे भी ड्रा करोगे, किसी भी साइड से ड्रा करोगे तो आपका सेम जो है शेप नहीं बनेगा ओके। दोनों पार्टों का शेप जो है सेम नहीं होगा, इसलिए ये आपका सिमेट्री नहीं है ओके। इसमें देखिए ये आपका सिमेट्रिकल है, इसको भी आप अगर ऐसे 2 पार्ट में सिमेट्रिकल लाइन 2 इक्वल पार्ट में 2 हाफ पार्ट में डिवाइड करोगी तो ये सेम शेप, दोनों साइड के शेप क्या होंगे, सेम होंगे ओके। इस तरह से आप ड्रा कर लोगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ई, इसमें भी आप देखिए किस तरह से ड्रा करेंगे सिमेट्रिकल लाइन कि दोनों पार्ट जो है एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो जाए ओके। तो आप अगर इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रा करोगे तो ये दोनों पार्ट देखिए बिल्कुल एक दूसरे के सेम हो जाएंगे। ये पार्ट बिल्कुल इस शेप के इस पार्ट के सेम होगा ओके। अगर आप और अदर किसी साइड से लाइन ड्रा करते हो तो वो सेम नहीं होंगे। देखिए अगर हम ऐसे करते हैं तो ये क्या होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं होगा। अगर हम ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, किधर भी से भी करते हैं, तो भी ये दोनों साइड दूसरे के इक्वल नहीं। लेकिन अगर हम इस तरह से सिमेट्रिकल लाइन ड्रा करेंगे तो ये शेप के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी आपका सिमेट्रिकल है ओके। अब इसमें देखिए
इसमें भी अगर हम बीचों बीच एक लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ देखिए ये शेप इस शेप के बिल्कुल सेम होगा, तो ये भी आपका सिमेट्रिकल है। ड्रा लाइन ऑफ सिमेट्री टू डिवाइड दी शेप इनटू सिमेट्रिकल हेल्प्स। इसमें भी हमें लाइन ड्रा करना है और इसको डिवाइड करना है सिमेट्रिकल हेल्प्स में, सिमेट्रिकल हाफ पार्ट्स में। ओके, तो हम इसको थिंकिंग करनी है कि इसको हम कैसे डिवाइड करें कि दोनों शेप एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्रिकल हों। ओके, आई को आप कैसे ड्रा कर सकते हो? अगर आप आई को ऐसे ड्रा करोगे तो भी ये एक दूसरे के सेम होगा। अगर आप इसको इस तरह से ड्रा करोगे तो भी आप ये भी दोनों से एक दूसरे के सेम होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें बी, सेकेंड के बी में, इसमें अगर हम सिमेट्रिकल लाइन ऐसे ड्रा करेंगे वर्टिकल में तो ये पार्ट बिल्कुल इस पार्ट के सेम होगा। इसको आप बीच में कर लेना। ओके, अगर हम इस तरह से ड्रा करेंगे, देखिए अगर हम हॉरिजॉन्टल वे में स्लीपिंग मोड में ड्रा करेंगे तो ये पिक्चर दूसरे के सेम नहीं होगा ना। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर कहाँ एक दूसरे के सेम हो रहा है, दोनों साइड का सेम नहीं हो रहा है। ओके, इस साइड का अलग पिक्चर है, आपका इस साइड का अलग है। इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें भी हमें ऐसे ड्रा करना। अगर हम इस तरह से करें, हाफ पार्ट करें, तो देखिए नीचे का जो पिक्चर का जो शेप है, नीचे का जो पार्ट है वो ऊपर के पार्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं सिमेट्रिकल लाइन? इस साइड से ड्रा करेंगे। ओके, अगर हम ऐसे ड्रा करते हैं, देखिए इधर भी वी शेप बन के आ रहा है, इधर भी वी शेप बन के आ रहा है, तो दोनों शेप क्या हो गए? एक दूसरे के सेम हो गए। तो हम कैसे ड्रा करेंगे? हम बिल्कुल इस तरह से ड्रा करेंगे। तो इन सभी पिक्चर को हम इस तरह सिमेट्रिकल लाइन, देखिए इसमें हमने टू सिमेट्रिकल लाइन ड्रा कर दिया। आप चाहे इस साइड से ड्रा करो, चाहे आप इस साइड से ड्रा करो। ओके, चाहे आप ये सिमेट्रिकल लाइन ड्रा करो, चाहे दोनों तरफ दोनों पार्ट सेम आएगा आपको। इसमें भी आप टू सिमेट्रिकल लाइन ड्रा कर सकते हो, चाहे आप 1 करो चाहे 2 करो। ओके, अगर आप ये करते हो तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर आप ये सिमेट्रिकल लाइन ड्रा करते हो तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से ट्राइंगल में, ओके, इस पिक्चर्स में भी आप इस तरह से सिमेट्रिकल लाइन ड्रा करेंगे, दोनों पार्ट बिल्कुल एक दूसरे के सेम हो। ड्रा लाइन्स ऑफ सिमेट्री टू डिवाइड ईच इनटू सिमेट्रिकल हेल्प्स। इसमें भी हमें सिमेट्रिकल लाइन ड्रा करना है, तो इसमें भी आप थिंकिंग करिए कि हम किस तरह से ड्रा करें। तो ये देखिए जैसे हमने बटरफ्लाई का आपको एग्जाम्पल बताया था, वैसे ही बिल्कुल ये सेम है। अगर हम इसको इस तरह से ड्रा करते हैं तो इस पिक्चर को सिमेट्रिकल लाइन्स ड्रा करने के लिए हम जो है इसको इस साइड से ऐसे सिमेट्रिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं। ओके, या तो फिर आप इस साइड से भी सिमेट्रिकल लाइन ड्रा करोगे तो भी आपका दोनों शेप्स नहीं सेम नहीं होगा। देखिए ये क्या है, इसमें जो ये लाइंस निकली हुई हैं ये क्या है, ज़्यादा लंबी हैं, ये छोटी हैं, इसलिए इसको अगर आप इस तरह से ड्रा करोगे तो ये दोनों शेप सेम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस साइड से ड्रा करोगे, देखिए ये पिक्चर बिल्कुल इस पिक्चर के सेम है। ओके, जैसे जो जितनी लंबी लाइंस यहाँ निकली हुई उतनी यहाँ भी निकली है, जितनी छोटी यहाँ उतनी इधर भी छोटी होगी। ओके, तो हम इसको इस तरह से ही ड्रा कर सकते हैं। अब देखते हैं बी में हम किस तरह से सिमेट्रिकल लाइन ड्रा करें। अगर हम ऐसे ड्रा करते हैं, देखिए दोनों साइड के जो पिक्चर्स हैं सेम नहीं है। यहाँ पर तो इस तरह से बन के आ रहा है, यहाँ पे ऐसे बन के आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ड्रा करें तो दोनों साइड पिक्चर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे एक दूसरे के। देखिए ये और ये पिक्चर एक दूसरे के सेम है, तो हम इसको इसी तरह से सिमेट्रिकल लाइन ड्रा करेंगे। तो इस तरह से हम सिमेट्रिकल लाइन अगर अकॉर्डिंग टू दिस हम सी और डी भी सिमेट्रिकल लाइन इसी बेस पे ड्रा करेंगे। फिर आपका बच्चों रिवीजन एक्सरसाइज में आपको मैच द फॉलोइंग शेप मैच करना है। ड्रॉ द लाइन मेजर करना है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बाय स्केल बाय रूलर के थ्रू। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी मेजरिंग 7 सेंटीमीटर एंड ए लाइन सेगमेंट पी क्यू मेजरिंग 9 सेंटीमीटर। एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है ए बी जो 7 सेंटीमीटर की हो, और एक और लाइन ड्रा करनी है पी क्यू जो 9 सेंटीमीटर की हो। ओके, तो आप स्केल से मेजर करके 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, फिर 9 सेंटीमीटर की, उसका नाम क्या रखेंगे, पी क्यू, और जो 7 सेंटीमीटर की होगी उसको ए बी नाम देंगे। ओके, यूजिंग ए रूलर ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर आपको ड्रा करना है रूलर के थ्रू। ओके, रूलर के थ्रू आपको इसके थ्रू स्केल के थ्रू आपको पिक्चर ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का ड्रा करना है। तो ट्रायंगल तो आप जानते ही हो 3 साइड, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं, स्क्वायर में 4 साइड होते हैं। रेक्टेंगल में जो
एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, स्क्वायर में ऑल साइड सेम होते हैं, इसमें जो अपोजिट साइड होते हैं वो सेम होते हैं। इस तरह से आप रूलर के थ्रू उसको ड्रा कर लेंगे। इसमें आपको क्या करना, नेम एंड मेजर ऑल दिस लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको क्या करना है, इसका नेम बताना है और ये जो लाइन है इसको आपको ड्रा करके मेज़र करके बताना है कि ये कितनी लेंथ की है। ओके, 6 में देखिए फाइंड द पैरामीटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर क्या होता है, ऑल साइड की लेंथ को आप ऐड कर लोगे तो वो आपका पैरामीटर निकल जाएगा। ओके, ऑल साइड मतलब सभी साइडों का टोटल लेंथ। तो आप इसको क्या करेंगे, फर्स्टली मेज़र करेंगे कि ये इसकी लेंथ कितनी है। जैसे हम इसको अगर मेज़र करते हैं तो यहाँ से देखिए स्टार्ट करेंगे 0 पॉइंट से, ये हमारा हो गया, देखिए ये कहाँ जा रहा है आपका 2.5। ओके, दिस मीन्स ये क्या हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ये 2 के बाद 5 लाइन आपका और गया, और जो फर्स्ट और सेकेंड डिजिट है इन दोनों के बीच कितनी लाइन हो, 10 लाइन। दिस मीन्स 5 पे ये क्या है, हाफ है, तो आपका हो गया 2.5। तो आपका वन साइड क्या हुआ 2.5 एंड 2.5 सेंटीमीटर। ओके, दिस मीन्स अगर ये 2.5 सेंटीमीटर तो ये भी आपका 2.5 होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ओके, क्योंकि ये क्या है आपका स्क्वायर है तो सारे साइड्स 2.5 सेंटीमीटर के होंगे। अब हम ऑल साइड को टोटल लेंथ, ऑल साइड को टोटल कर लेते हैं। तो 2.5 प्लस 2.5 देखिए आपका 2.5 प्लस 2.5 मीन्स आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, जैसे आप ऐड करोगे 2.5 2.5 2.5 या फिर आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5, तो 5 5 10 5 15 5 20 0 2 हो गया। उसके बाद 2 4 8 6 और 8। ओके, और 2 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। ओके, ये तो हमारा पॉइंट था यहाँ पर, तो ये क्या हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो टोटल पैरामीटर क्या हो गया इसका 10 सेंटीमीटर। ओके, अब चाहे इसको 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 4 टाइम ऐड कर लीजिए, क्योंकि हर साइड सेम है। लेकिन इसमें हर साइड सेम नहीं है, इसमें हर लेंथ को आपको मेज़र करके तब यहाँ पे पैरामीटर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर भी हर लेंथ आपको मेज़र करना पड़ेगा, तब आपको पैरामीटर निकालना पड़ेगा, तब आप टोटल ऐड करके इसकी पैरामीटर निकाल लेंगे। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट के थ्रू हम कितनी लाइन्स ड्रा कर सकते हैं, तो आप एक पॉइंट के थ्रू मेनी लाइंस ड्रा कर सकते हो कि इससे होकर जाती हुई आप कितने भी लाइन ड्रा कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका मेनी लाइंस। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर टू पॉइंट्स है, ओके, यहाँ पे आप इस पिक्चर के सामने ड्रा भी कर लोगे कॉपी में अपने। 1 जो पॉइंट है इसके थ्रू आप मेनी लाइंस ड्रा कर सकते हो, इस पॉइंट से होकर जाती हुई। ओके, लेकिन अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो इससे होकर जाती हुई केवल आप 1 ही लाइन ड्रा कर सकते हो। ओके, जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करती है, इन दोनों से होती हुई केवल आप 1 लाइन ड्रा कर सकते हो, 1 लाइन। इफ़ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल का प्रत्येक साइड 36 सेंटीमीटर है तो पैरामीटर क्या होगा उसका 36। आप ट्राइंगल में जानते हो 3 साइड होते हैं। ओके, तो 1 साइड आपका 36 सेंटीमीटर दिया है, तो 36 में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि तीनों साइड सेम है आपका, तीनों इसमें कहा गया है 36 सेंटीमीटर। तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 8 1 कैरी, 3 3 जा 9 1 10। ओके, 108 सेंटीमीटर। ए स्विमिंग पूल इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द पूल। तो हम उस पूल का पैरामीटर निकालेंगे। देखिए इसमें लेंथ है 25 मीटर और वाइड है 15 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ये आपका पूल है। अब चूँकि उसमें लेंथ दिया गया है, आपका लेंथ दिया गया है 25 मीटर। ओके, और वाइड दिया गया है आपका 15 मीटर। दिस मीन्स ये पुल आपका कैसा है, कौन सी शेप का है। इस शेप का आपका, चूँकि इसमें लेंथ और वाइड दिया गया है
तो ये आपका जो है शेप जो है रेक्टेंगल साइड का है। ओके, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इसका ये आ गया, लेंथ हो गया आपका 25 मीटर, वाइड हो गया 15 मीटर। तो ये 25 मीटर है, तो आपका ये भी 25 मीटर होगा, ये 15 मीटर। तो ये अपोजिट साइड दूसरे के इक्वल होते हैं, ये भी आपका 15 मीटर होगा। हम पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर इक्वल टू, हम क्या करते हैं, ऑल साइड क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 25 मीटर प्लस 25 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 15 मीटर। ओके, अब हम इसको ऐड करेंगे, 25 प्लस 25 कितना हो गया आपका 50 मीटर, प्लस 15 प्लस 15 30 हो गया मीटर। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0538 मीटर। ओके, तो इसका पैरामीटर क्या हो गया आपका 80 मीटर। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इसको कॉपी में बच्चों आप इसी तरह से राइट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप मेनी लाइंस लिख के इस तरह से पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पॉइंट्स बना के उसको ज्वाइंट करते हुए शो करेंगे कॉपी में, और 1 लाइन वहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे आप, 1 लाइन। ओके, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये भी आपको अपनी कॉपी में करना है, और इसको भी आपको अपनी कॉपी में, बुक में पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉपी में इसको कंप्लीट कर लेंगे।